सुप्रभात छात्रों। आज मैं व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ जिसका विषय है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार अर्थात वर्ण के बारे में जानने से पहले हम व्याकरण के बारे में कुछ आवश्यक बातें जान लें। किसी भी भाषा को समझने एवं शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को समझना आसान काम नहीं है। प्रत्येक भाषा अपने अपने व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा का भी अपना व्याकरण है और यह व्याकरण अत्यंत अपने में समृद्ध है। तो चलिए अब हम वर्ण के बारे में जानें। तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा होगी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड या टुकड़े ना किए जा सके। जैसे हर्ष आ, हर्ष आई, दीर्घ आई, हर्ष औ, का हलंत, चा हलंत, टा हलंत इत्यादि। अब वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोग वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हर्ष आ, दीर्घ आ, हर्ष आई, दीर्घ आई, हर्ष औ, दीर्घ औ, री, ए, ओ, औ, ली, री। तो इस तरह से स्वर वर्ण कुल 13 हैं। अब स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हर्ष आ, हर्ष आई, हर्ष औ, री, ली। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ आई, दीर्घ औ, री, ए, ओ, औ। तो इस तरह से कुल 8 दीर्घ स्वर हैं। अब तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को उच्चारित करने के लिए दीर्घ स्वर से 2 गुना
और ह्रस्व स्वर से 3 गुना का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से 2 गुना और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेने वाले वर्णों को प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम इत्यादि। अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का से लेकर या तक सभी व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुंह के भिन्न भिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंगा, क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा, ट वर्ग में त थ द ध ना, पा वर्ग में प फ ब भ म। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु मुंह के अंदर ही रह जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु मुंह के अंदर रह जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु मुंह से रगड़ खाकर मुंह के अंदर ही गर्मी सी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय प्राण वायु मुंह से रगड़ खाकर मुंह के अंदर ही गर्मी सी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हा। चौथा है संयुक्त व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो वर्ण 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बने होते हैं,
उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब तीसरा है अयोग व। ये तीन होते हैं, अनुस्वर जिसको अंग पढ़ा जाता है, दूसरा है विसर्ग और तीसरा है चंद्र बिंदु अनुस्वर। तो इस तरह से वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। से अब हम लोग देखेंगे वर्ण विन्यास। वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे रामः, रा हलंत, रा हलंत जोड़ आ, जोड़ माहलंत जोड़ अ। उसी प्रकार सूर्य, साहलंत जोड़ दीर्घ औ, जोड़ रा हलंत जोड़ य, हलंत जोड़ अ। बा हलंत जोड़ आ, जोड़ ला हलंत जोड़ आ, जोड़ का हलंत जोड़ अ। क्षत्रिय, कहलंत जोड़ शाहलंत जोड़ अ। इसमें तीन वर्ण एक साथ हैं, कहलंत जोड़ शाहलंत जोड़ आ, जोड़ ताहलंत जोड़ र, जोड़ ई, जोड़ याहलंत जोड़ अ। तो इस तरह से हरेक वर्ण को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वर्ण विन्यास। गणेश, गाहलंत जोड़ आ, जोड़ अनाहलंत जोड़ ए, जोड़ शाहलंत जोड़ अ। अब वर्ण संयोजन यानी वर्णों को जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्णों को जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे कहलंत जोड़ आ, जोड़ माहलंत जोड़ आ, जोड़ लाहलंत जोड़ आ, जोड़ माहलंत, अर्थात शब्द बना कमल। फिर से देखेंगे, कहलंत जोड़ आ, जोड़ माहलंत जोड़ आ, जोड़ लाहलंत जोड़ आ, जोड़ माहलंत। इस तरह से शब्द बना कमल। अब दूसरा है साहलंत जोड़ अ, जोड़ राहलंत जोड़ पाहलंत जोड़ अ, बना सर्पा। साहलंत जोड़ अ, जोड़ राहलंत जोड़ पाहलंत जोड़ अ बराबर बना सर्पा। इसी प्रकार पाहलंत जोड़ अ, जोड़ ताहलंत जोड़ र, जोड़ आ, जोड़ माहलंत बराबर बना पत्रम। आगे माहलंत जोड़ आ, जोड़ याहलंत जोड़ दीर्घ जोड़ राहलंत जोड़ अ बराबर मयूर। फिर से देख लेंगे, माहलंत जोड़ अ, जोड़ याहलंत जोड़ दीर्घ जोड़ राहलंत जोड़ अ बराबर हुआ मयूर। तो इस तरह से
वर्णों को जोड़ना और वर्णों को अलग करना, इस पर ध्यान देंगे। हर एक व्यंजन में, यानी हर एक व्यंजन के साथ स्वर जुड़े होते हैं। तो जब भी हम वर्णों को अलग करते हैं तो हर एक वर्ण पर ध्यान देना है कि उस वर्ण के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बतलाया, जब हम अलग करते हैं उस समय ध्यान देना है। जैसे गणेश, तो गणेश गा के साथ में स्वर आ जुड़ा होता है। पहले हम गा को अलग करेंगे, गा हलन जोड़ आ, क्योंकि गा के साथ स्वर आ है, तो ये हो गया गा हलन जोड़ आ। अब अना में ए है, तो इसको अलग करेंगे तो अना हलंत जोड़ ए हो जाएगा। नहीं, उसके बाद श, इसको अलग करेंगे तो शाहलन जोड़ अह। इस तरह से वर्ण को खंड किया जाता है। और जोड़ते समय ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर जो काहलन जोड़ आ, माहलन जोड़ आ, लालन जोड़ आ, इसमें पहले ध्यान देना है। का हलंत का मतलब है का आधा है। जब हम का के साथ में स्वर आ को जोड़ेंगे तो ये का बन जाएगा जोड़। माँ हलंत और आ को एक साथ मिलाएंगे तो माँ हो जाएगा। ला हलंत और आ को एक साथ जोड़ेंगे तो ला बन जाएगा। अंत में माँ हलंत रह जाता है। इस तरह से शब्द बन जाता है कमलम। अब कुछ ग्रीक कार्य लिख लेंगे। वर्णों को जोड़कर लिखें। जैसे वर्णों को जोड़कर लिखें, पहला सवाल है, छोटा छोटा है, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। आ जोड़ माहलंत जोड़ राहलंत जोड़ अ जोड़ माहलंत, एक पहला सवाल है यह। दूसरा है शाहलंत जोड़ अ जोड़ शाहलंत जोड़ अ जोड़ काहलंत जोड़ अ। तो शा और आ को पहले जोड़ेंगे, फिर शा और आ को जोड़ेंगे, उसके बाद में क और आ को मिलाएंगे। अब शब्द क्या बनेगा, अब सोच लें। पाहलंत जोड़ उ, शालंत जोड़ पाहलंत जोड़ और जोड़ माहलंत। अब इसमें ध्यान देना है, पाहलंत जोड़ उ को जोड़ेंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा। शालंत जोड़ पाहलंत जोड़ अ, इसमें 3 है, शा और पा, ये पहले से ही आधा है शा। शा और पा को जोड़ने के बाद में उसके साथ में स्वर आ को मिला देना है, जोड़ माँ। इस तरह से शब्द बन जाएगा। अब अगला है दाहलंत जोड़ ए जोड़ वाहलंत जोड़ अ जोड़ लाहलंत जोड़ आ जोड़ या हलंत जोड़ अ। यानी दा और ए को पहले जोड़ना है, वा और आ को जोड़ना है, ला और आ को जोड़ेंगे, फिर या और आ को। तो शब्द क्या बनेगा, अब ध्यानपूर्वक बना लेंगे। अब दूसरा सवाल है, वर्ण विन्यास करें, यानी वर्णों को अलग करें। शब्द है पावाकः, नरः, सेवकः, नदी, अग्नि। फिर से देख लेंगे, वर्ण विन्यास करें। पहला है पावाकः, दूसरा नरः, तीसरा सेवकः, चौथा शब्द नदी और पांचवा है अग्नि। हर एक वर्ण को अलग करना है। तो आज हम इतना ही करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे।